जेल और तो या मतलब शुगर को बेसिकली वो कंट्रोल में लेके आएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही शुगर आपकी कंट्रोल हो जाए, वापस से 200-250 तक हो जाए, तो कि अगर बहुत और खास चीज आपसे बिगले, फॉरएवर का एलोवेरा नेक्टर किस चीज में नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात है, शुगर पेशेंट को क्यों दें। शुगर पेशेंट को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम शुगर पेशेंट को दे सकते हैं। गाइज मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत ज्यादा हाई शुगर है तो डेफिनेटली ना दें उसको, बिल्कुल भी ना दें। हाँ, स्टार्टिंग में आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल जो क्या है कि आपके जो डायबिटीज को या मतलब शुगर को बेसिकली वो कंट्रोल में लेके आएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ही शुगर आपकी कंट्रोल हो जाए, वापस से 200-250 तक हो जाए, तो आप एलोवेरा नेक्टर स्टार्ट करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जैसे एलोवेरा नेक्टर आपने स्टार्ट करा दिया, उसमें अगर शुगर हाई जा रही है तो आपको ध्यान रखना है कि वापस से उसको लेवल पे लाने के लिए एलोवेरा जेल यूज करना पड़ेगा। हाँ, कॉम्बिनेशन में एलोवेरा जेल और नेक्टर यूज कर सकते हैं आप। स्टार्टिंग में एलोवेरा जेल ही देना है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता एलोवेरा नेक्टर देने के लिए आप सभी को, क्योंकि चांस क्यों लेना है ना, ऑब्वियस सी बात है। आई नो वहाँ पे शुगर नहीं होता है, वो नेचुरल शुगर होता है नेक्टर में, बट हम चांस क्यों लें, है ना। तो आप एलोवेरा जेल यूज कराइए, उसमें 275 तरीके के न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स हैं, वो डेफिनेटली फायदा करेंगे बॉडी को। धीरे धीरे जब बॉडी हील होने लगे, धीरे धीरे शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद आप स्टार्ट करा सकते हैं, नो डाउट, नो इश्यूज। अब किस एज के पर्सन को मतलब किस एज के पर्सन ले सकते हैं इसको। गाइज आप अगर आपके पेरेंट्स खास करें तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है आज के टाइम पे। किडनी की प्रॉब्लम, खासकर किडनी की प्रॉब्लम, पेट में अल्सर्स की प्रॉब्लम, और डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट भरे पड़े हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फॉरएवर का एलोवेरा जेल दे सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कोई दवाई नहीं है, बट आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। इंप्रूव करने से क्या होता है, आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करनी स्टार्ट कर देती है, तो उसमें बहुत कारगर साबित होता है और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट लाभ मिला है, तो आप भी लाभ ले सकते हो। अब एक चीज़ और है कि अगर आप स्टार्टिंग से यूज़ कराएंगे अपने पेरेंट्स को, अपने नियर डियर वंस को, तो उनकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और जो दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि हम किसी भी मर्ज के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, तो होता क्या है कि दवाई खाते खाते ना जब हमारा मर्ज खत्म भी हो जाता है, बट दवाइयाँ क्या करती हैं, हमारे ओवरऑल बॉडी पे बहुत ही, एक कह सकते हो बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट डालती हैं। क्योंकि मेरे को निमोनिया हो गया था, तो मैंने अलॉन्ग विद निमोनिया साथ में बहुत बॉडी वीक हो गई थी, तो मेरे को पर डे बेसिस पे 800-900 mg गोली खानी पड़ती थी। तो होता क्या था, उसके बाद बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती थी। खाना भी खाता था बट उतना ज़्यादा लग नहीं पाता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर 800 mg आप खा रहे हो तो देखिए, जिन लोगों के मोबाइल नंबर में 14 या 41 एक साथ आ रहा है, जैसे 983341 या 983314, या फिर वही तो बात है, बॉडी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो होता क्या है कि मतलब उसके लिए अलग से एडिशनल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। बट मैंने पूरे दवाई के इंटरवल में कहीं भी बीच में फॉरएवर के प्रोडक्ट नहीं लिए। उस टाइम मेरे को पता नहीं था वैसे फॉरएवर के बारे में। जब जैसे ही मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई, मेरा मर्ज खत्म हो गया, वो वाला जो निमोनिया की प्रॉब्लम थी, उसके बाद अराउंड 6-7 मंथ्स के बाद मैंने फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज़ किया। एलोवेरा जेल मैंने कंटिन्यूसली 6 मंथ्स यूज़ किया। उसके बाद एलोवेरा नेक्टर यूज़ किया लगातार, आर्टिक सी यूज़ किया और इम्यू ब्लेंड फॉरएवर का यूज़ किया। फर्स्ट क्लास हेल्थ हो गई। वापस से मेरा जो वेट वापस से गेन होने लगा, जो जहाँ पे मेरा वेट 60 पहुँच गया था, वहाँ पे वापस से 75 वापस से नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काम करते हैं आपकी बॉडी पे। ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, आपके डेली जो रूटीन को उसको मेंटेन मतलब ओवरऑल कह सकते हो रिफ्रेश फील कराते हैं आपको, और आप कहीं ना कहीं अच्छा फील करोगे, और आपको आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हॉस्पिटल जाने से अच्छा है आप पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए ना, कि हॉस्पिटल आपको जाने ही ना पड़े, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गले तक प्रॉब्लम आ जाएगी तब हम जाएंगे हॉस्पिटल, तो क्या फायदा गाइस, सारा पैसा हॉस्पिटल में झोंक देना, आपको जितना बचाना है, क्या फायदा फिर। इससे तो आप अभी से ही न्यूट्रिशन अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लीजिए, ताकि आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं तो चाहता हूँ कि किसी को भी हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े। फॉरएवर के अगर प्रोडक्ट्स हैं आपके घर में, तो आप कभी भी हॉस्पिटल का फेस नहीं देखोगे, राइट। तो फॉरएवर का एलोवेरा जेल शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और उनकी जो कह सकते हो कि मतलब शुगर पेशेंट को तो वैसे भी मीठा नहीं खाना चाहिए, स्वीटनर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, नहीं मतलब आर्टिफिशियल जो आपकी कलरिंग फ्लेवरिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, जो कि आजकल मार्केट में जूसेस आते हैं जैसे कि, राइट। उसके साथ साथ चीनी, शुगर खासकर जो हम चाय में डाल के पीते हैं, वो बिल्कुल भी बंद कर देनी चाहिए। हाँ, शुगर फ्री जो है वो यूज़ करना चाहिए उनको, और हो सके तो नेचुरल शुगर जो कि फ्रूट से मिलती है खासकर, वो भी ज़्यादा नहीं देनी। अगर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, उनको हाई प्रॉब्लम है, शुगर बहुत ज़्यादा
हाई हो रखा है, 400 450 तक जा रहा है, तो बहुत ही क्रिटिकल केस हो जाता है, तो उसमें बिल्कुल भी ना दें, शुगर बंद ही कर दें उनकी, बिल्कुल भी ना दें, राइट। तो हील करने में हेल्प करेगा फॉरएवर का एलोवेरा जेल। उसके बाद धीरे धीरे न्यूट्रिशन को आप स्टार्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन कैसे, कितने टाइम तक लेना है? अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो उनको यूज़ करेंगे कम से कम 6 मंथ्स टू 1 साल, 6 महीने से लेके 1 साल तक लगातार यूज़ कराना है। बीच में ये नहीं छोड़ देना फिर ऐसे करके, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। आपको वो बॉडी को प्रॉपर जो खाद्य पदार्थ हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी तो अच्छे फल लगेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब एक पेड़ को आप अच्छे से खाद मिट्टी पानी दोगे तो अच्छे से वो उगेगा ना। तो उस तरीके से हमारी बॉडी में भी अच्छी तरीके से अगर आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे तो हर एक ऑर्गन अच्छी तरीके से काम करेगा। लेने का तरीका, सुबह खाली पेट, उसके बाद जॉगिंग पे जरूर जाएं। जो शुगर